रात के 11 बज रहे थे और एक परिवार जो कि सो रहा था, तभी उनके घर में एक व्यक्ति दाखिल होता है और जैसे ही पत्नी उठती है वैसे वह उसका मुंह दबा देता है और जो उसका पति बगल में लेटा था वह अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और उस शख्स के माथे पर एक गोली मार देता है, जिसके कारण से उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर वह शख्स उस पत्नी के साथ वहीं पर अवैध संबंध बनाता है और फिर उस पति की लाश को लेकर वह चला जाता है अपने घर और उसी घर में दफना देता है 6 फीट गड्ढा खोदकर। वह 4 साल तक उसी मुर्दे के ऊपर लेटता है, मगर एक गलती से जब मुर्दा बाहर आता है और एक ऐसा सच पुलिस के सामने बयां करता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो गया। और एक तथ्य इसमें यह निकल के आया, यह जो कत्ल हुआ था वह अवैध संबंध का था। आखिर किससे अवैध संबंध था और पुलिस ने उस मुर्दे तक कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा आश्चर्यचकित सवाल था। आप भी जब यह कहानी सुनेंगे आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। हमारी आपसे अपील है कि आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी को नमस्कार। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तो तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है सिहानी गेट, और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है सिक रोड गांव। यहीं पर एक परिवार रहा करता था, जो परिवार के मुखिया जिनका नाम था चंद्रवीर उर्फ पप्पू, और उनकी एक पत्नी जिसकी सविता नाम था, और एक उनकी 14 साल की लड़की। परिवार मानो सही साठ था, और जो परिवार के मुखिया पप्पू थे उनके पास अच्छी खासी ज़मीन थी जिससे वह खेती किसानी करके अपने परिवार का खर्चा चलाया करते थे। तभी एक तारीख आती है 28 सितंबर 2018। पप्पू निकलते हैं बाज़ार जाने के लिए और शाम के करीब 4 बजे वह निकले थे बाज़ार जाने के लिए, तभी अचानक गायब हो जाते हैं। गायब हो जाने के बाद अब जो पत्नी उनका घर पर इंतज़ार कर रही थी, और जब रात के 11 बज गए तो वह बिल्कुल हैरान और परेशान हो गई। तभी उसने देवर से कहा कि अभी भैया तुम्हारे आए नहीं हैं, देखो और पता करो आखिर कहाँ गए हैं। अब भाई जो उसका छोटा था वह भी हैरान और परेशान। तुरंत जो उसकी पत्नी सविता और भाई दोनों थाने में जाते हैं और अपने पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराते हैं गुमशुदगी का। पुलिस आती है, पहले जब उसकी भाई से पूछताछ करती है और उसका भाई सीधा आरोप लगाता है अपनी भाभी पर कि मेरी भाभी का चाल चलन ठीक नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है उसने अपने पति को गायब करा दिया है। और जब पुलिस वाले उसकी पत्नी सविता से पूछताछ करते हैं तो सविता कहती है जो मेरा देवर है वह ज़मीन के लालच में उसने हमें लगता है अपने भाई को गायब करा दिया है। अब पुलिस दोनों तथ्य को मान रहे थे, समझ रहे थे, और पुलिस वालों को कहीं ना कहीं ये शक हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं जो चंद्रवीर उर्फ पप्पू है वह कहीं चला गया हो, क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि इसका मर्डर हुआ हो। और पुलिस ने ढीला ढाला रवैया अपनाते हुए गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज की और छोटी मोटी पूछताछ करने के बाद वह फाइल बंद कर दी। अब जो पत्नी वह भी परेशान कि उसका पति कहाँ, और जो उसका भाई वह भी बहुत परेशान कि आखिर भाई कहाँ, और जो उसकी 14 साल की लड़की थी वह भी बहुत परेशान कि उसके पापा आखिर कहाँ जा सकते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, आगे बढ़ रहा था। तभी एक साल आता है 2022, जो वहाँ के एसपी जो कि नए तबादला होकर आए थे, उन्होंने कहा कि जो पुराने केस चल रहे हैं जो पेंडिंग हैं वह दोबारा खोले जाएं। अब इत्तिफाक कहें या संयोग कहें, अब वह फाइल खुलती है जो चंद्रवीर उर्फ पप्पू की, जो कि एक मिसिंग कंप्लेन थी। अब जो वहाँ के क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे वह इस केस को हैंडल करते हैं और अब पहुँचते हैं सविता के गांव। अब पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा पति कब और कैसे गायब हुआ था। तो पत्नी कहती है जो 28 सितंबर 2018 की बात है, शाम के करीब 4 बजे। शाम के करीब 4 बजे जो मेरे पति बाज़ार के लिए निकले थे और मैंने 8-9 बजे तक रास्ता देखा और वो नहीं आए। जब रात के 11 बज गए तब मैंने अपने देवर से बताया, इस बारे में जानकारी दी, तो हम लोगों ने थाने में FIR दर्ज कराई। अब जैसे ही पुलिस वाले उसके देवर से पूछताछ करते हैं, देवर एक बात कॉमन ये बताता है कि 28 सितंबर की रात में वो बाज़ार से घर आए थे
और जब 29 तारीख सुबह की हुई तब वह घर में नहीं थे और मेरी भाभी ने बताया कि वह रात में बाज़ार जाने के वक्त गायब हुए थे। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक लग रहा था। पुलिस ने फिर गांव वालों से पूछताछ की और जो गायब था पति, उसका नाम जो चंद्रवीर, उसके बारे में लोगों से पूछताछ की, फीडबैक ली कि आखिर वह व्यक्ति कैसे नेचर का था। ऐसा तो नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो गांव में और किसी ने बदले की भावना लेकर उस व्यक्ति का कत्ल कर दिया हो और लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया हो। तभी गांव वालों से पूछताछ करते हैं और जो पुलिस के मुखबिर थे वह भी एक्टिव किए जाते हैं कि पता करो इस व्यक्ति का नेचर कैसा है। अब पुलिस वाले इस सब बारे में जानकारी ले ही रहे थे, तभी एक जानकारी ऐसी पुलिस वालों को हाथ लगती है जिससे पूरा केस ही पलट जाता है। वह जानकारी ये थी, जो मृतक की पत्नी थी, जो गुमशुदा की पत्नी थी सविता। तभी गांव वाले कहते हैं जो पड़ोस में रहने वाला जिसका नाम अरुण, इस औरत के और इस व्यक्ति के अवैध संबंध थे, जिसके कारण आए न आए दिन जो था पप्पू अपनी पत्नी को डांटता था और हड़काता था। और कुछ दिन तो मैंने रात में देखा लड़ाई झगड़ा हो रहा था और उसके बाद पता चला कि वह गुस्से में लगता कहीं चला गया हो। अब पुलिस वालों का शक गहराता है। जो सविता थी उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र अब हो गई थी 20 साल और उससे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। वह अपना ब्यूटी पार्लर का काम करने के लिए घर से निकली थी, तभी पुलिस वाले उसको रोकते हैं क्योंकि घर में बात इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि माँ के सहज में वह बयान बदल सकती थी। तभी कहते हैं बेटा ये बताओ तुम्हारी मम्मी सारा दिन किसी से क्या मिलती हैं या किसी से कोई बात करती हैं? तो बेटी कहती है हाँ सर, एक पड़ोस में अंकल हैं उनसे अक्सर बात करती हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। अब पुलिस को पूरा शक गहरा चुका था कि यह जो औरत है इसी ने ही अपने पति को कहीं गायब किया है और जो आरोपी है जिसका नाम अरुण है इसका भी कहीं ना कहीं कोई हाथ है। अब पुलिस वाले अब तुरंत अरुण जो आरोपी था और जो सविता दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने में पहले तो दोनों गुमराह पुलिस को करते हैं। कहते हैं पुलिस जब अपने पर आ जाए तो मुर्दे भी कबूल देते हैं, ये तो शख्स इंसान है और इन्होंने तो गुनाह किया है। तो हालांकि ये कोई पेशावर मुजरिम थे नहीं, तो पुलिस थोड़ा सा रुक करती है, ये टूटते हैं। फिर एक ऐसा सच बयां करते हैं जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान और जो उसकी बेटी 20 साल की वह भी हैरान और जो गांव वालों ने सुना वह भी बिल्कुल आश्चर्यचकित। तभी सविता और अरुण दोनों मिलकर बयान देते हैं कि 2017 का दौर था और मेरा जो कि अरुण जो कि मेरे घर के जस्ट बगल में रहने वाला और वह अक्सर मेरे घर आता था। धीरे धीरे हम लोगों में बातचीत हुई। बातचीत इस कदर तक बढ़ी कि कभी न कभी वह हमारे घर पर साथ में मेरे पति के साथ बैठकर खाना खाता था और जो मेरे पति थे पप्पू और अरुण दोनों लोग साझे में खेती करते थे और जब कभी फसल बेचने जानी होती थी दोनों लोग साथ जाते थे और जब बाज़ार से वापस लौटते थे तो अरुण पहले मेरे घर आता था और कहता था भाभी मुझे पानी पिला दो या चाय मेरे लिए बना दो। तो मैं उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई कि मन ही मन में मैं उसको प्यार कर बैठी और दिल दे बैठी। यह प्यार हम लोगों का कब परवान चढ़ गया हम लोगों को पता ही नहीं चला और अक्सर हम लोग आपस में फ़ोन पे बात तक किया करते थे और अब बनने थे अवैध संबंध, जो कि मैं और अरुण अवैध संबंध एक दिन बना रहे थे दोपहर में। तभी मेरे पति जो कि खेत गए थे वह अचानक घर आ जाते हैं और हम लोग आपत्तिजनक हालत में देखते हैं तो मानो बहुत गुस्सा करते हैं, हिदायत देते हैं कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा और मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में बताऊंगा। अब जिससे सविता बहुत ही हताश हो जाती है। अब मन ही मन में उसको ये प्लान था कैसे न करके अपने पति को रास्ते से हटाया जाए, नहीं तो यह मेरी पूरी पोल खोल देगा जिसके बाद मेरे अपने घर में बदनामी होगी और जहां मैं रह रही हूं यहां आसपास के गांव वाले मुझे क्या कहेंगे। तभी वह अरुण को फ़ोन मिलाती कहती है कि मेरे पति को रास्ते से हटाना है और जैसे भी हटाना वह सब तुमको करना है। तभी 28 सितंबर 2018 की शाम के 7 बजे जो कि अरुण अपने घर में था और जो पप्पू बाज़ार गया था वह बाज़ार से घर लौट भी आता है और बाज़ार से लौटते वक्त उसने शराब पी रखी थी और शराब पीने के कारण वह इतने ज़्यादा नशे में था। आता है, खाना खाता है, खाना खाने के बाद वह अपने बिस्तर में लेट जाता है और जो उसकी बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र 16 साल थी वह छत के ऊपर सोने के लिए चली जाती है और तभी वह अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, कहती है आज का समय बहुत ही अच्छा है और तुम तुरंत घर आ जाओ।
और जो कि पप्पू सो रहा था बदहवास अवस्था में और तुरंत अरुण आता है। अरुण प्रेमिका सविता से कहता है कि एक बाल्टी लेकर आओ और इसके सर के नीचे रखो। तो उसकी पत्नी कहती है बाल्टी क्या करोगे? कहती है लेके आओ फिर बताते हैं, मैं एक मैजिक करूँगा। वह सिर के नीचे खटिया के नीचे बाल्टी रखता है और एक बंदूक अपनी जेब से निकालता है और उसमें काफ़ी कपड़ा लपेट देता है। कपड़ा इसलिए लपेट देता है कि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। तभी वह पास सटाकर एक गोली चलाता है जो कि पप्पू के सर में लगती है, जिसके कारण 1 घंटे तक ब्लड निकलता है और उसी बाल्टी में भर जाता है। और उसके बाद अब उसकी लाश को ठिकाने लगाना था। तभी जो आरोपी था जिसका नाम अरुण था वह देखता है कि पप्पू के हाथ में एक कंगन है जिसमें उसका नाम पप्पू लिखा है। तो वह कुल्हाड़ी से उसके हाथ को काटता है, वहाँ से कंगन निकालता है और फिर एक गड्ढा अपने घर में खोदता है और उसी की डेड बॉडी को वह छुपा देता है या उसमें डाल देता है और फिर उसको प्लास्टर से ऊपर फर्श करा देता है। और 4 साल तक वह उसी के ऊपर सो रहा था और सोने के बाद कभी उसको ये नहीं लगा था मैं पकड़ा जाऊंगा। मगर एक एसपी ने जब वंचित मामलों को उजागर करने की ठानी और जो पेंडिंग जो मामले थे वह खुले, तो एक सच ऐसा निकल कर सामने आया जिसमें एक अवैध संबंध में जो 4 साल पहले कत्ल हुआ वह बिल्कुल उजागर हुआ और जो आरोपी थे, दोषी थे, वह जेल गए और पुलिस वालों ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। अब यह मामला केस कोर्ट में है, क्या सज़ा इनको मिलेगी यह तो अदालत बताएगी। आपका जो कुछ भी सुझाव होगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम आपसे मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।